नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश किवोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में। बात करेंगे हम अपने परम मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस शुभारंभ में। धन्यवाद। अ, बहुत सारे घटनाक्रम हैं। बिहार के इलेक्शन संपन्न हो गए, नीतीश आ गए, लेकिन नीतीश थोड़े शक्ति विहीन लग रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत कुछ चल रहा है, खासतौर से तेजस के साथ जो हुआ है, अब उसमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय थ्योरीज निकल के आ रही हैं, षड्यंत्र की भी। तो उसके बारे में बात करेंगे और ममदानी साहब और ट्रम्प और सितारे क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले हम आते हैं कि बिहार के परिदृश्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काफी हैवी वेट्स आए हैं उसके अंदर और ज्यादा मात्रा में भी हैं। और कुछ खास मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे गृह मंत्रालय वगैरह, वो भी बीजेपी ने ले लिए हैं एक्चुअली। तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है और आपने नीतीश के बारे में काफी कुछ कहा भी है एक्चुअली कि वो कब तक सशक्त रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके शक्ति विहीन करने की या होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आज इसी बिहार के परिदृश्य को लेके हम आपसे आपका स्वागत करते हुए आ, सिद्धांत जी टिप्पणी लेंगे। तो आपका भी स्वागत और दर्शकों का भी स्वागत बहुत बहुत। जी सर। नमस्कार सर और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी हाँ, बिहार और नीतीश कुमार जी के बारे में मैं हवा का रुख देखकर नहीं, परिस्थितियां देखकर नहीं, शायद मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ। 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। मेरे चैनल पे पुराने वीडियो नीतीश कुमार जी पे जो मैंने डाले हुए हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट मैंने कहा हुआ है कि मार्च 2026 तक नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पारी या अप्रैल 2026 तक खत्म हो जाने के योग हैं और ये उनका अंतिम चुनाव भी है और राजनीतिक पारी के अंत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो इतने दिनों से जो मैं बात बोलता आ रहा था, अब उस बात पे मुहर लग चुकी। गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया गया और आज की तारीख में राजनीति जिस स्तर पे पहुंच चुकी है, कोई भी चीफ मिनिस्टर गृह मंत्रालय को अपने हाथ से जाने नहीं देता, कोई भी। ये परंपरा जहां तक मुझे याद पड़ता है ज्योति बसु ने शुरू की थी। किसी और राज्य में हुई होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्योति बसु ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। बाद में दबाव की वजह से बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को दिया था शायद, लेकिन हाँ दिया था बाद में दबाव की वजह से। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने भी गृह मंत्रालय अपने पास रखा था और उसके बाद मैं ये एक क्या कहते हैं नियम के तौर पे मैंने इस चीज को देखा कि गृह मंत्रालय हर राज्यों में मुख्यमंत्री के हाथ में ही है और ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय उन चीफ मिनिस्टर के हाथ से ले लेने का मतलब है चीफ मिनिस्टर को नख दंतहीन कर दिया गया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिए। तो नीतीश कुमार जी पर जो मैंने कहा था वो अब चरितार्थ होने लगा है और समय करीब आ चुका है। वो किसी भी दिन राजनीति से संन्यास लेंगे। हो सकता है कि अप्रैल 2026 में कह रहा हूं, वो उस समय तक ना ले, 2-4 महीने इधर उधर हो जाए और ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है। एग्जैक्ट डेट नहीं होती है इन चीजों की, लेकिन राजनीतिक पारी उनकी खत्म है। दूसरी, बिहार राजनीति पे एक बात मैंने और बोली थी जन स्वराज पार्टी के बारे में। और जन स्वराज पार्टी के बारे में कहीं व्यक्तिगत तौर पे भी मैंने बोला था कि राजनीतिक पार्टी के तौर पे पीके या प्रशांत किशोर सफल नहीं होंगे, उनकी पार्टी सफल नहीं होगी। जबकि मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जन स्वराज की पीके की आंधी चल रही है, चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं वो, आपको कुछ मालूम नहीं है टाइप के कमेंट बहुत मैंने पढ़े, मेरे चैनल्स पे भी पढ़े। तो वो भी वन टाइम वंडर हो गया, खेल खत्म है। अगले बार सोचिए मत कि वो फिर राजनीतिक चुनाव में उतरेंगे या पार्टी को सशक्त कर पाएंगे। केजरीवाल जी से तुलना कई लोग करने लगे थे। केजरीवाल सारी खामियों के बावजूद बिल्कुल मास लीडर थे। केजरीवाल प्रधानमंत्री
पद के प्रत्याशी तक घोषित हो चुके थे। घोषित का मतलब है कि लोग मानने लगे थे कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मास लीडर थे। केजरीवाल का एक बहुत बड़ा बेस था। कैसे जीता, क्यों जीता, वो राजनीतिक किच-किच में ना जाकर मैं कहूँगा, दिल्ली में उन्होंने 3 बार चुनाव जीता, दिल्ली विधानसभा। तो केजरीवाल से पीके की कोई तुलना नहीं है, एक लीडर के तौर पे। तो उनकी राजनीति भी बहुत ज़्यादा सफल होती आने वाले समय में दिखती नहीं है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तीसरी बात जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा नहीं, उसका जवाब मैं बिना पूछे दे रहा हूं क्योंकि दर्शक जरूर पूछेंगे इस बात को, वो है तेजस्वी यादव के बारे में। जबकि मैं पिछले 1 साल से ये बात बोले जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव भविष्य के नेता है, तेजस्वी यादव की महादशा अच्छी चल रही है। हमेशा आप सीएम बन गए कि नहीं बन गए, हालांकि मैंने उनके सीएम बनने के बारे में कभी नहीं कहा आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं या इस चुनाव में चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मैंने उनकी कुंडली के आकलन के तौर पे उनकी राजनीतिक भविष्य का आकलन मैंने किया था। तो ये बात भी कोई अगर निष्पक्ष तौर पे अगर सोचे तो ये बात भी साबित है, राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे बड़ा वोट बैंक इस बिहार चुनाव में आया है। राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं काउंटिंग के हिसाब से। सबसे बड़ी पार्टी आप कह सकते हैं कि वोटों की गिनती के हिसाब से राजद सबसे बड़ी पार्टी है वहां। अगर तेजस्वी की कुंडली, कई लोग प्रश्न करने लगे, आपने कहा था सीएम बने, मैंने नहीं कहा था कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। ये तो यहां जग जाहिर है, मैंने बिहार चुनाव पे तो फलादेशी नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो भविष्य के नेता है और मेरी बात साबित है यहां भी। और जो बात वोहरा साहब मुझसे बेहतर कहेंगे, जो बात मैं बोलता नहीं है वो वोहरा साहब जी बोल देते हैं कि चुनाव कैसे हुए, क्यों हुए, किस स्तर से चुनावी मैनेजमेंट किया गया। नहीं तो कहानी कुछ और हो सकती थी।